भाग 3। आप नकारात्मक आदेशों का पालन करते रहोगे और जीवन भर आप अभाव में जीते रहोगे। पिछले वर्ष क्रिसमस के पूर्व यूनिवर्सिटी की एक सुंदर छात्रा ने एक स्टोर विंडो में एक कीमती सफारी बैग देखा था। वह अपने घर न्यूयॉर्क जाने वाली थी। वह कहने वाली ही थी कि यह बैग नहीं खरीद सकती। तभी उसे मेरा लेक्चर याद आ गया, जिसमें उसने सुना था, कभी नकारात्मक वाक्य अधूरा मत छोड़ो, फौरन उसे पलट दो और देखोगे कि क्या आपके जीवन में क्या जादू होता है। उसने कहा कि बैग मेरा है, ये बिक रहा है, मैं मन में इसे स्वीकार करती हूँ और मेरा अवचेतन मन देखेगा कि ये मुझे मिल चुका है। उसी शाम क्रिसमस से पूर्व की संध्या को उसके मंगेतर ने ठीक वैसा ही बैग उसे उपहार में दे दिया, जिसे उसने सुबह 10 बजे अपने मन की आंखों से उसे देखा था। उसने अपने मन को आशापूर्ण भावनाओं से उसे भर दिया और उसे भीतर के मन को सौंप दिया, जो काम उसे करने में सिद्ध है। उस युवती ने, जो साउथ कैलिफोर्निया की छात्रा है, उसने मुझे बताया, मेरे पास उस बैग को खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन अब मुझे पता चल गया कि पैसा और धन सब कहाँ है। जिसकी मुझे ज़रूरत है वो सब अनंत भंडार में है, जो मेरे पास है। दूसरा उदाहरण ये है, जब आप कहते हैं कि मुझे मशरूम पसंद नहीं है और वह अवसर आता है जब आपको सलाद या सॉस में परोसा जाता है और आपका पेट गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि आपका अवचेतन मन आपसे कहता है गुरु को मशरूम पसंद नहीं है। ये आपके चेतन मन और अवचेतन मन के काम करने के तरीके में अंतर का एक दिलचस्प उदाहरण है। एक महिला कहती है, मैं रात में कॉफ़ी पी लेती हूँ तो मेरी नींद रात के 3 बजे खुल जाती है। जब कभी भी कॉफ़ी पीती है तो उसका मन धीरे से टोक देता है, गुरु चाहता है आप रात भर जागती रहो। आपका अवचेतन मन दिन भर रात 24 घंटे काम करता है और आपके लिए आपके फायदे के कामों में लगा रहता है। आपके रोजमर्रा के परिणाम आपके गोद में डालता रहता है। कुछ महीने पहले एक महिला ने मुझे लिखा, मैं एक 75 साल की विधवा हूँ। मेरे परिवार के सभी लोग अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हैं। अकेली पेंशन पर जीवन निर्वाह कर रही हूँ। मैंने अवचेतन मन पर आपका व्याख्यान सुना था, जिसमें आपने कहा था कि विचारों को अवचेतन मन में बार बार दोहराया जाए, विश्वास और आशा के साथ कहा जाए तो वे सफल हो जाते हैं। मैंने अक्सर आशापूर्ण भाव से दोहराना शुरू किया, कोई मुझे चाहता है। मैं एक दयालु, प्यार करने वाली आध्यात्मिक व्यक्ति से शादी